कुरान की ये 26 आयतें आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए हिंदू महासभा ने वसीम रिजवी का समर्थन किया था। कुरान से इन 26 आयतों को हटाना तो दूर की बात है, कुरान से एक बिंदु भी निकाला नहीं जाएगा। मौलानाओं ने कुरान की वो आयतें पढ़ी जिनमें जिहाद और काफिरों को मारने का आदेश था। साथियों, जय हिंद। आइए शुरू करते हैं पॉलिटिक्स पुर की यात्रा। आप जब सभी धर्मों के कॉन्सेप्ट की तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जैसा मुस्लिम धर्म केवल आध्यात्मिक धर्म ही नहीं है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में केवल स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान दिया जाता है, जबकि इस्लाम धर्म में स्टेट की अवधारणा है। और स्टेट की अवधारणा का अर्थ है कि धर्म को पॉलिटिकल पावर से जोड़ना। इस्लाम धर्म अपने प्रसार पर, अपने विस्तार पर विश्वास रखता है और इसी का कारण है कि बाकियों धर्मों की अपेक्षा इस्लाम धर्म थोड़ा ऑफेंसिव रहा है। इसके विपरीत बाकी धर्म जैसे बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म अपने प्रसार प्रचार में विश्वास कम रखते हैं। ये विस्तारवादी नीति नहीं अपनाते हैं। इन धर्मों को पॉलिटिकल पावर से उतना नहीं जोड़ा गया है जितना कि इस्लाम धर्म को, और इसीलिए ये धर्म समय समय पर जब जब इन पर संकट आया है तब तब ये केवल डिफेंसिव मोड में रहे हैं, ऑफेंसिव मोड में ये नहीं रहे हैं। ये धार्मिक अंतर भी हिंदू धर्म को और मुस्लिम धर्म को एक दूसरे से अलग करता है। समय समय पर इन दोनों धर्मों के लोगों ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए इन धर्मों का पॉलिटाइजेशन ज़रूर किया है। जब जब दंगे हुए हैं, जब जब नफ़रत की भावना अपने चरम पे रही है, तब तक ये आप ज़रूर देखेंगे कि पॉलिटाइजेशन उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। अब आते हैं हिंदू और मुस्लिम के बीच नफ़रत के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार उनके आध्यात्मिक कारणों पर। अभी पिछले साल का एक न्यूज़ है, शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने कुरान के 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। वसीम रिजवी ने अपने याचिका में ये कहा था, कुरान की ये 26 आयतें आतंकवाद को बढ़ावा देती है। मदरसों में बच्चों को कुरान की आयतें पढ़ाई जाती हैं जिनसे उनका जेहन कट्टरपंथ की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि वसीम रिजवी ने यह भी कहा था कि कुरान की ये 26 आयतें कुरान में बाद में शामिल की गई है, ये ओरिजिनल कुरान में नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी के इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए हिंदू महासभा ने वसीम रिजवी का समर्थन किया था, जबकि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता यासूब अब्बास ने कहा था कि कुरान से इन 26 आयतों को हटाना तो दूर की बात है, कुरान से एक बिंदु भी निकाला नहीं जाएगा। इसी तरह के एक और मामले में 31 जुलाई 1986 को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जेडेस लोहाट ने कुरान की 24 आयतों पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था, इन आयतों में ईर्ष्या, कपट, लड़ाई झगड़ा, लूटमार और हत्या करने के आदेश मिलते हैं। इन्हीं कारणों से देश के और विश्व के मुस्लिम और गैर मुस्लिम के बीच दंगे देखने को मिलते हैं, और यदि इन आयतों को नहीं हटाया गया तो सांप्रदायिक झगड़ों को रोकना, सांप्रदायिक दंगों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। एक और प्रेफरेंस की बात करें तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी किताब पाकिस्तान अथवा भारत के विभाजन में लिखते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद, जो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती के शिष्य थे, वे अपनी एक पत्रिका लिबरेटर में जुलाई 1926 के अंक में लिखते हैं, मैं अपना ध्यान गांधी जी की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूँ।
एक रात हम लोग नागपुर के खिलाफत कॉन्फ्रेंस में गए थे। वहाँ पे मौलानाओं ने कुरान की वो आयतें पढ़ी जिनमें जिहाद और काफिरों को मारने का आदेश था। स्वामी श्रद्धानंद जी लिखते हैं कि मैंने गांधी जी से कहा, ये तो अहिंसा के विरुद्ध के विचार हैं। जब मौलानाओं का मन उल्टा हो गया तो इन आयतों का प्रयोग हिंदुओं के विरुद्ध करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकेगा। ये थे वे आध्यात्मिक कारण जो हवा हवाई नहीं है। इनका प्रेफरेंस इनके साथ मैंने दिया है, आप इन्हें जांच कर सकते हैं। ये आध्यात्मिक कारणें हिंदू मुस्लिम के बीच दंगों के लिए या उनके बीच नफरत के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार हैं। अब आइए चर्चा करते हैं हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत के लिए जिम्मेदार उन आर्थिक कारणों के बारे में। सामाजिक और धार्मिक विषमताओं में एक और फूट डालने वाली विषमता पैदा हो गई थी और वो थी आर्थिक विषमता। ब्रिटिश शिक्षा ने भारत में जो अवसर प्रदान किए थे, उन अवसर का लाभ हिंदुओं ने मुसलमानों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा उठाया था। मुसलमानों की ओर से प्रशासनिक व्यवस्था भी हिंदू ही चलाते थे। हिंदू ही भारत के व्यापारी, महाजन, डॉक्टर, वकील, अध्यापक और अन्य सारे पदों पर कब्जा जमाए हुए थे। उस समय भारत के मुट्ठी भर उद्योगों पर, कंपनियों पर, बैंकों पर भारत के हिंदू ही अपना एकाधिकार जमाए हुए थे। शहरों और छोटे छोटे कस्बों में हिंदू वर्ग के लोग ही प्रभावशाली थे और ज़्यादा पैसे वाले थे। सूदखोर महाजन की भूमिका भी लगभग हर जगह हिंदू ही निभाते थे। मुस्लिम ये काम नहीं करते थे क्योंकि सूदखोरी कुरान में मना किया गया है। इस आर्थिक प्रतिद्वंदिता ने हिंदू और मुस्लिम के बीच खड़ी हुई सामाजिक और धार्मिक दीवारों को और ऊंचा कर दिया था, जिससे इन लोगों के बीच नफरत की भावना अपने चरम पर पहुंच गई थी। अब आइए नज़र डालते हैं हिंदू और मुसलमानों के सामाजिक और धार्मिक नफरतों के एक और कारण, भौगोलिक कारण पर। हिंदुओं के भौगोलिक स्थिति की बात करें तो अधिकतर हिंदू भारतीय उपमहाद्वीप में रहते हैं और ये उपमहाद्वीप प्रकृति पोषित रहा है। यहाँ की प्रकृति मनुष्य के अनुकूल रही है और यही कारण है कि प्रकृति के सभी अंगों को यहाँ के हिंदू पूजा करते हैं। जैसे सूर्य को लोग देवता मानते हैं, धरती को लोग माता मानते हैं, जल की भी पूजा करते हैं, आग की भी पूजा करते हैं, पशुओं की भी पूजा करते हैं और यहाँ तक कि जो प्राकृतिक चीज़ें हिंदुओं के लिए फ़ायदेमंद हुई है उन्हें धार्मिक मान्यता मिल गई है। प्राचीन काल में यहाँ के लोगों का जीविकापार्जन का मुख्य आधार यहाँ के पशु थे। उनमें गाय सबसे प्रिय थी और इसलिए गाय को ये लोग धार्मिक मान्यता देकर उसे माता मानते हैं, उसे पूजनीय बना दिए हैं। इसके विपरीत इस्लाम धर्म का उद्गम स्थल अरब में प्रकृति उतनी अनुकूल नहीं रही है जितनी भारत में रही है। वहाँ सूर्य की गर्मी रेतीले भूमि को दिन भर जलाती है और यही रेतीले भूमि वहाँ पर गर्मी का मुख्य कारण है। वहाँ पर नदियाँ उतनी उपयोगी नहीं है जितनी भारत में है। वहाँ पशुओं पर जीविकापार्जन बहुत ही कम रहा है। दिन भर सूर्य की गर्मी सहने के बाद चांद रात में उन्हें शीतलता देता है और इसलिए वे लोग चांद की पूजा करते हैं। कुल मिलाकर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दोनों जगहों के प्रकृति दशा एक दूसरे से विपरीत होने के कारण यहाँ के लोगों का रहन सहन और धार्मिक आचार भी एक दूसरे के विपरीत है, जो लोगों की मानसिकता को भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के विपरीत बनाता है। और विपरीत मानसिकता होने के कारण ये लोग एक दूसरे पर धार्मिक अवहेलना का आरोप लगाते रहते हैं। ये सभी बातें जो आप लोग सुने, आप लोग देखें,
हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत का सामान्य और सबसे प्रमुख कारण रहा है। मेरा व्यक्तिगत उद्देश्य किसी के धार्मिक भावना को आहत करने का नहीं है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। मेरा आपसे निवेदन भी है कि आप भी सभी धर्मों का सम्मान करें, एक दूसरे से प्रेम करें, आपस में भाईचारा बना के रखें, एक दूसरे से सौहार्दपूर्ण बातें करें, सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखें। इन सभी मुद्दों पर आपकी राय क्या है? अपना विचार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये जानकारी को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय